हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 16 श्लोक नंबर 10। यदा परीक्षित कुरुजंगले वसत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वर्तामनति प्रियं ततः शरासनं संयुगशोण्डिराददे। सुत उवाच यदा परीक्षित कुरुजंगले वसत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वर्तामनति प्रियं ततः शरासनं संयुगशोण्डिराददे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रुत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलियुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपने धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि कलियुग के लक्षण शुरू हो चुका है और तब तक जो है भगवान कृष्ण लीला समाप्त करके जा चुके थे। परीक्षित महाराज के जो दादा लोग थे या दादी द्रौपदी थी, वो लोग भी जा चुके थे भगवत धाम। तो कलियुग के लक्षण जैसे कलह होना और सहनशीलता नहीं होना, धोखा देने की प्रवृत्ति, ये देखकर उनको अच्छा नहीं लगा। और इसलिए जब उन्होंने देखा कि कलियुग का लक्षण आ चुका है तो इसलिए वो कलियुग के लक्षणों का वजह जानने के लिए या कलियुग से ही एक प्रकार से उन्होंने कार्यवाही करने के लिए वो तैयार हो गए। तो महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन बहुत ही एक्टिव था, चुस्त था। वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें जब समाचार मिला कि कलियुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं तो बहुत एक्चुअली खुश नहीं हुए। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो राजा है और कलियुग के लक्षणों में जो 4 मेन लक्षण हैं वो यह है कि मांस का भक्षण, कि जो लत लग जाना, मांस खाना, मादक द्रव्य सेवन, नशा करना, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखना और जुआ में रुचि। तो कलियुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है, जहाँ पे लोग लड़ाई बहुत करते हैं और मानव समाज में ये 4 लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। तो महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही इन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, इसलिए वैष्णव लोग जो है हमेशा 4 नियम का पालन करते हैं, क्योंकि चारों जगह पे कलियुग रहते हैं एक्चुअली। तो इसी के कारण जो है लड़ाइयाँ होती है। तो महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग इनके शिकार हो चुके हैं, इसलिए वो चाहते थे कि अशांति के कारणों के विरुद्ध कुछ कदम उठाया जाए। इसका अर्थ हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जनजीवन में ऐसे लक्षण अज्ञात थे। लोग इतना पापी नहीं थे कि ये 4 नियमों का उल्लंघन करें। तो जब राजा को पता चला कि अच्छा अब कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं तो उनका भी समूल नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो भगवत भक्त राजा थे और कोई भी भक्त राजा, धार्मिक राजा ये नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रजा कोई अधर्म की ओर जाए। जैसे कोई माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे जो है अधर्म करें, नहीं चाहते। तो एक प्रकार से जो है वो युद्ध करने ही निकल पड़े इन सब चीज़ों के विरुद्ध।
छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सारे छोटे राज्य परीक्षित महाबलवान हैं, उनके अधीन में ही थे। और परीक्षित बहुत अच्छे राजा भी थे, तो उनके अधीन रहकर राज्य संभालना भी उनको सुकून ही प्रदान कर रहे थे, शांतिपूर्वक ही वो सब कर रहे थे। लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वो वीरता का प्रदर्शन कर सके। और जो क्षत्रिय होते हैं, जो पक्का क्षत्रिय होते हैं, ये युद्ध, जैसे उनके जीवन में युद्ध करना एक खुशी की बात होती है, प्रफुल्लता की बात होती है। जैसे कोई खिलाड़ी को मैच खेलने को मिले तो खुश होते हैं ना, इसी तरह जो आर्मी होते हैं, उनका ये ड्रीम होता है कि मुझे एक युद्ध मिले और मैं युद्ध करूं, है ना। वो क्षत्रिय है, तो पक्का क्षत्रिय है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को भी ऐसा अच्छा लगा कि चलो अब एक मौका मिला है। यहाँ कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे लक्षण पहले उतना प्रबल नहीं था। तो वर्षा ऋतु में जैसे बारिश होता ही होता है, फिर भी लोग अपने सुरक्षा के लिए छाता लेते हैं या घर के अंदर रहते हैं, ऐसा करते हैं। इसी प्रकार कलयुग में जो लक्षण है वो तो आएगा ही, क्योंकि कलयुग का समय है। जब समय था सत्ययुग का, सत्ययुग आया था। जब द्वापर का समय था तो द्वापर, त्रेता का त्रेता, तो कलयुग का समय है तो कलयुग तो आएगा ही। लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि कलयुग के जो एजेंट है, जैसे मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध, इससे प्रजा को बचाया जाए ताकि कलयुग उन पर स्पर्श ना कर सके। तो महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित देना चाह रहे थे कि क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं, और इस तरह धर्मात्मा और निर्दोष नागरिक जो थे उनको बचाना चाहते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के संगति में जो इनोसेंट है वो भी बिगड़ जाते हैं, तो इसीलिए राजा उन दुष्टों को दंड देना चाह रहे थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और इसीलिए वो लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। श्लोक नंबर 11। स्वलंकृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाच्छद्वीपापत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। महाराज परीक्षित काले घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। सिंह भी वन का राजा है। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोही जो अश्व के ऊपर आरोहण करते हैं अर्थात घोड़े के ऊपर, ऐसे सेना, हाथियों तथा पैदल सैनिक सबसे घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात पर भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े जो होते थे अर्जुन के, वो वाइट कलर के होते थे, श्वेत रंग के होते थे, और परीक्षित महाराज के जो घोड़े हैं वो काले रंग के थे। और परीक्षित महाराज का जो ध्वजा है उसमें सिंह का चिन्ह था, अर्जुन की ध्वजा में हनुमान जी का चिन्ह था। महाराज परीक्षित जैसा राजसी जुलूस जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को बहुत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था। तो इस प्रकार जो है पूरे जुलूस के साथ, सेनाओं के साथ परीक्षित महाराज निकल पड़े। श्लोक नंबर 12। भद्रांचम केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्या जगृहे बलिम। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों में, जैसे भद्रांचल, केतुमाल, भारत, कुरु जांगल के उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया, और उनके शासकों से जो भेंट है या टैक्स के तौर पर जो है वो भी वसूल कर लिया। तो भद्रांच कहा है, भद्राश्व। भद्राश्व जो है ये मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है, और ये गंधमादन पर्वत के खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत में भीष्म पर्व में
इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। भीष्म पर्व 7.14 से 18 श्लोका में इसका वर्णन है। तो महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था, भद्रास्व द्वीप, और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर आ गया था। महाराज परीक्षित को पहले ही अपने पितामह द्वारा शासित सारे देशों का सम्राट घोषित कर दिया गया था, क्योंकि युधिष्ठिर भी योग्य राजा थे और परीक्षित भी योग्य राजा थे, तो योग्य राजा को ही सम्राट घोषित किया गया। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज को भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी, और पहले ऐसे होता था कि जैसे ट्रेनिंग दिया जाता था राजकुमारों को राजा बनने के लिए, और आज भी राजस्थान की कुछ जगह पे प्रचलित है। तो क्या करते हैं कि जंगल का जो राजा है शेर के साथ खुले हाथ से उनको जो है लड़ना होता है एक प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि राजा को राजा से लड़वाते हैं, तो शेर से जो लड़े तो उनको श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है, को राजा बनने लायक है। तो इस प्रकार से युद्ध के अवसर पर राजकुमारों को श्रेष्ठता पता चल जाता है। जैसे कि परीक्षित के जो पिता है अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी थी। वो तो महावीरों ने घेर कर उनको अन्यायपूर्वक मार डाला, लेकिन वो बहुत श्रेष्ठ वीर थे। तो इस प्रकार जो है वो अपनी श्रेष्ठता स्थापित किया। केतुमाल, यह पृथ्वी लोक 7 समुद्र द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है, और जम्बूद्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है, और इनमें से भारतवर्ष भी एक है। और केतुमाल को भी जो है ये जो 9 वर्ष है, 9 वर्षों में से एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां बहुत सुंदर होती है, अत्यंत सुंदर होती है। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने जीता था, और इस भूभाग का वर्णन महाभारत में सभा पर्व में आता है 28.6 में। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है, और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। ये भी भीष्म पर्व में ही पता चलता है। इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं, गोल्डन कलर होता है, और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती है। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों और शोकों से मुक्त होते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता, उनको कोई दुख नहीं होता। तो भारतवर्ष जो है संसार का यह भाग जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अर्थात 9 और 10 में दिया हुआ है। जम्बूद्वीप के मध्य में इलावृत वर्ष है, और इलावृत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों का वर्णन भी महाभारत सभा पर्व में दिया गया है। इस प्रकार दिया गया है: नंगरांचा वनं चैव नदीच्वा भीमोलोदकः पुरुषान् देवकल्पांच नारीच्च प्रियदर्शनः अदृष्टपूर्वान् सुभगान् स ददर्श धनञ्जयः सदनानि च शुभ्राणि नारीच्चाप्तारसाम्निभः। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती है, और उनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती है। उत्तर कुरु, वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप का उत्तरी भाग को उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है, और हिरण्मय वर्ष से श्रृंगवान पर्वत के द्वारा विभाजित होता है। तो किम पुरुष वर्ष जो बताया जाता है कि वो वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं, और जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे, और उन्होंने सम्राट का यशोगान किया था। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती या हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे, और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों को जीत लिया था। श्लोक नंबर 13। तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च येषः
कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहां च वृष्णिपार्थानं तेषां भक्ति च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः पृथुजिभृतलोचनः महाधननिवासांसि ददोहारान् महामनः। ये जो हम श्लोक पढ़ा, ये 3 श्लोका है, 13, 14 और 15। इसका अर्थ इस प्रकार है। राजा परीक्षित के बारे में बताया जा रहा है। जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता, पांडवों का, क्योंकि वो सब के सब कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। और कृष्ण के यशस्वी कार्यों का गाथा सुनने को मिलता, क्योंकि पांडवों को बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था कृष्ण के कृपा का, कृष्ण के संगति का। परीक्षित महाराज ये भी सुनते हैं कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते कि कुंती के जो वंश था, यानी पांडवगण और यदुवंश का बहुत प्यार था, क्योंकि पृथा भगवान केशव के बहुत अत्यधिक श्रद्धावान थी। कुंती महारानी के साथ बुआ का संबंध था, इसलिए कृष्ण नहीं आए थे। कुंती महारानी कृष्ण की शुद्ध भक्तिन थी, इसलिए कृष्ण हमेशा उनकी मदद के लिए आते थे। संबंध तो ऐसे शिशुपाल के साथ भी था, है ना, कजिन ब्रदर थे, लेकिन शिशुपाल के साथ वैसा प्रेम पूर्वक जो संबंध एक होना चाहिए, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भक्त नहीं थे, वो भगवान के प्रति द्वेष करते थे। तो भगवान जो है भक्त की भक्त वत्सलता भक्तों पर दिखाने के लिए आते हैं। भक्तों पर जो है वो बहुत कृपामय रहते हैं, क्योंकि भक्त उनको प्रेम के बंधन में बांध देते हैं। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भी भेंट दिए। बहुत सारे राजाओं के मुख से परीक्षित महाराज ने अपने पूर्वजों की, कृष्ण की बहुत सारी कथाएं सुनी, और वो लोग राजा को, परीक्षित को बहुत सारा उपहार भी दे रहे थे। तो राजा की स्वागत, बड़े बड़े लोगों की स्वागत हमेशा बड़े धूमधाम से किया जाता है। ये अनादिकाल से चली आ रही है। और महाराज परीक्षित तो कोई साधारण राजा नहीं थे, विश्व प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे। तो जहाँ भी वो जाते थे उनको सम्मान दिया जाता था, मान पत्र दिया जाता था। और इसका कारण भी था कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण के साथ बहुत, उनके परिवार जो है पूरी तरह से जुड़े हुए थे और कृष्ण भक्त थे। और कृष्ण के जो है वो सनातन भक्त है। और जो राजा इस प्रकार धार्मिक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के पक्का प्रतिनिधि होते हैं। जैसे राजा का कुछ विश्वास पात्र दरबारी गण होते हैं, वैसे ही भगवान के पार्षद गण, जैसे परीक्षित महाराज हुए, कि पांडव गण हुए, भक्तगण भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। तो उनका आदर करने वालों पर भी भगवान की कृपा बरसती है। कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता है। अतएव भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान, और भगवान के यशोगान का मतलब है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना प्रसन्नता कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़ा हुआ यशोगान को सुनकर होता है। जहाँ कृष्ण आ जाते हैं वहाँ आनंद का जो है समुद्र बहने लगता है एक प्रकार से। तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाती है, क्योंकि वे भगवान और उनके विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों की भी जो गरिमा है वो कृष्ण के कारण है, और कृष्ण को भी भक्तों की गरिमा को बढ़ाकर अच्छा लगता है। तो भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतः जब भगवान के कार्यों द्वारा भक्त का जो है जब यशोगान होता है या भगवान का यशोगान होता है, तभी तभी हर एक व्यक्ति को वहाँ भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है
क्योंकि जहाँ पे भी भगवान के यशोगान होता है, भगवान के गुणानुकीर्तन होता है, वहाँ भगवान स्वयं आके उपस्थित हो जाते हैं। विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की, तो ये सुनकर परीक्षित महाराज को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि परीक्षित महाराज ने कृष्ण को नहीं देखा है ना, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज को ये सुनकर कि कृष्ण ने मेरी रक्षा की माता के गर्भ में, तो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान का अनुभव होता है उनको कृपा की। तो भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से कई बार ऐसा होता है कि भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत जो है संकटों से भरा हुआ है, पदम पदम विपदम है। अतएव जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है कि भगवान इतने दयालु है, इतने भक्त वत्सल है कि भक्तों की रक्षा किया, या भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने असुरों का संहार किया। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में ना फंसे होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भगवत गीता का उद्भषक के रूप में महिमा मंडित नहीं किए जाते। तो महाभारत हुआ, युद्ध हुआ इतना बड़ा, पदम पदम विपदम है, तो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसीलिए जो है भगवत गीता हमें प्राप्त हुआ। तो एक प्रकार से तो ये युद्ध बहुत भयंकर हुआ, कितने लोगों की जान गई, लेकिन पृथ्वी का भार भी कम किया भगवान ने। ऐसे बहुत सारे अहंकारी राजाओं से पृथ्वी माता को मुक्त भी किया। और वो लोग, एक तो ये बहाना था, लेकिन भगवान की उपस्थिति में वो सब लोग भगवान के धाम में भी प्रविष्ट हुए, तो उनका भी कल्याण हुआ, पृथ्वी का भी कल्याण हुआ, और हम लोगों का भी कल्याण हुआ, क्योंकि हमें भागवत गीता मिला अर्जुन के कारण। अर्जुन को कृष्ण दे रहे थे भगवत गीता। तो जब स्वागत किया जाता था परीक्षित महाराज का, तो ये सब उल्लेख किया जाता था गुणानुकीर्तन करने के लिए राजा का, और सम्मान भी दिया जाता था। आज के तथा सबके स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन या भेंट किए जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो अवार्ड देने वाले हैं उन पर डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज़ को देख कर दे रहे हैं। और पहले जो है बहुत, जैसे यहाँ पे हमने देखा परीक्षित महाराज की महानता, परीक्षित महाराज की भक्ति का जो तीव्रता, इन सब का भी होता था, लेकिन आजकल वो सारा चीज़ नहीं देखा जाता, केवल मटेरियल देखा जाता है। आध्यात्मिक जो एक हर व्यक्ति को आध्यात्मिक तरीके से भी उन्नत होना चाहिए, वो चीज़ नहीं देखा जाता। और कई बार ऐसा होता है कि पहले जो भी आप जैसे राजा को दे रहे हैं, परीक्षित महाराज को अब मिल रहा है जैसे मानपत्र आदि, तो इसमें आंतरिकता था, लेकिन आजकल कई बार जो है ईर्ष्या होता है, आंतरिकता नहीं होता है। और कई बार किसी पदाधिकारी को, जैसे परीक्षित महाराज सम्राट थे, तो सम्राट से डर के कारण वो भेंट नहीं दे रहे थे, जैसे कि कंस से डर कर राजाएं भेंट देते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। परीक्षित महाराज से वो लोग प्रेम करते थे। पर आजकल क्या होता है, पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है, और प्रायः चापलूसी से भरा होता है चीज़ें, और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। तो बहुत समय चेंज हो गया है। श्लोक नंबर 16। सारथ्य पाराशद दसेवन सख्य दोत्या विरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिचरणारविन्दे। यह श्लोक को आप इस छंद में भी पढ़ सकते हैं। सारथ्य पाराशदसेवन सख्य दोत्या, सारथ्य पारशदसेवन सख्य दोत्या विरासनानुगमनस्तवना प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णु
भक्तिं करोति नृपते चरणारविंदे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की। तो कृष्ण की पूजा पूरा विश्व करते हैं, कृष्ण की सेवा सारा जगत करते हैं, लेकिन कृष्ण अहेतु के कृपालु है, तो कृष्ण ने सेवा पांडवों की। ये सब महाराज परीक्षित सुनकर गदगद हो जाते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, जिनमें भगवान ने सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित है। कई बार अर्जुन सो जाते थे युद्ध के दौरान, पर कृष्ण नहीं सोते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। तो कोई भी नहीं सोए, ना पांडवों के पक्ष के कोई सेना या एक भी प्राणी सोया, ना कौरवों के पक्ष में। उस रात कोई नहीं सोया और नेक्स्ट डे युद्ध भी था। आप सोचिए कितना मुश्किल होता है, पर सो नहीं पाए ना, कोई इतना टेंशन था। लेकिन कृष्ण अर्जुन को ढूंढ रहे, अर्जुन नहीं मिल रहे थे। तो बाद में जब जो शिविर था उसमें जाकर देखा जहाँ पांडव लोग सोते हैं, अर्जुन सो रहे हैं चादर तान कर। तो कृष्ण उनको जगा के कहते कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है, यहाँ आपको मारने की बात हो रही है और कोई नहीं सो पा रहे और आराम से आप सो रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण, मैंने सारी चिंताएं जो है छोड़ दी है, आपके ऊपर छोड़ दिया है, इसलिए आप जगे हो और मैं शांति से सो पा रहा हूँ। तो अगर भक्त कृष्ण पर इतना भरोसा करने लगे तो क्या बात है, फिर उनका तो विजय होना ही होना है, अर्जुन के जैसा विश्वास। तो इस तरह से भगवान ने रात्रि रक्षक बनकर या दूध बनकर शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन के अनाप शनाप बातों को भी सुना भगवान ने। किसके लिए? पांडवों के लिए। या जैसे कि सारथी बनना, सारथी शूद्र का कार्य होता था, वो भी किया। और उसके बाद जो है उन्होंने अग्र पूजा ग्रहण किया, मित्र की तरह व्यवहार किया। मित्र को कोई कुछ भी बोल सकते हैं ना, मजाक में भी, तो ऐसा भी किया। उन्होंने एक सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब भी युधिष्ठिर से मिलते थे, भीम से मिलते थे, प्रणाम करते थे। कुंती महारानी को प्रणाम करते थे, जबकि उनके भक्त है वो लोग। और जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए। जब भगवान की भक्त वत्सलता हम सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं ना, वैसा ही। जैसे कि माता यशोदा या नंद बाबा, कई लोग सोचते हैं जब भगवान के ही माता पिता हैं, भगवान के वो लोग भक्त हैं, वो भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते, पुत्र रूप में वात्सल्य प्रेम में है, वात्सल्य रस में है, इसलिए भगवान उनको माता पिता का जो वो प्रेम है या जो रस है वो प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कि भगवान जो है इस प्रकार कुंती महारानी के प्रति भी बहुत वात्सल्य, कुंती महारानी वात्सल्य दिखाते थे, है ना, कृष्ण के प्रति, लेकिन कृष्ण जो है भक्त वत्सलता दिखाते थे कुंती महारानी के प्रति। कई बार नंद बाबा का जूता जो है पादुका कृष्ण ऐसे ऊपर सर के ऊपर लेके लाते थे, तो ये देखकर नंद बाबा को बड़ा अच्छा लगता था। तो इस तरह से भगवान भक्तों के साथ आचरण करते। भगवान जो है, भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सब कुछ है। कुंती महारानी कृष्ण को कहते हैं कि हमारा जब दुख था तो आप हमारे साथ थे, और आज सुख का समय आया, मेरा बेटा राजा बन गया, तो आप द्वारका जा रहे हो, हमें छोड़कर जा रहे हो, तो क्यों ना मुझे चिरंतन काल तक दुखी दीजिए और मेरे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए। तो आप देखिए, जो भक्त नहीं होंगे या इतना भक्ति में तीव्रता नहीं होंगी तो यही सोचेंगे कि मुझे सुख दीजिए, बाकी कृष्ण कहीं भी रहे। लेकिन कुंती महारानी को सुख नहीं चाहिए, अगर दुख में कृष्ण है तो दुख चाहिए। तो ये भक्त का जो उन्नत अवस्था है। तो भक्तों के लिए कृष्ण सर्वस्व है। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध में मदद मांगने गए थे तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो है
वो कृष्ण बोलते हैं मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊँगा, बस तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन मेरा 10,000 अक्षौहिणी सेना है वो मैं दे सकता हूँ अदरवाइज। तो दुर्योधन तो सेना लेकर खुश हो गए, जितने भी अक्षौहिणी सेना थे। लेकिन अर्जुन जो है बोलते मुझे सेना नहीं, मुझे आप ही चाहिए, भले आप अस्त्र उठाए अस्त्र नहीं उठाए उससे कोई मतलब नहीं, कृष्ण ही चाहिए। तो भक्त ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान जो है भक्तों के लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत, कुछ भी कार्य वो कर सकते हैं। वो सब कुछ थे पांडवों के लिए। तो इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे, और इस तरह वो भगवान के आचरण से बहुत अभिभूत थे। तो एक भक्त को देखते ही कृष्ण के बारे में स्मरण आता है लोगों को। तो परीक्षित जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जिसके पास भी, तो सबको कृष्ण का स्मरण हो रहा है परीक्षित महाराज को देखकर। तो एक भक्त को ऐसा होना चाहिए कि उनको देखकर बाकी लोगों को भी कृष्ण का स्मरण हो जाए। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसा लगता है, लेकिन जो यथार्थ रूप में संबंधों को समझते हैं क्या है एक्चुअली संबंध, तो तुरंत भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि जो भगवान की इच्छा बस वही करना है, वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे। भगवान कृष्ण उनके लिए कष्ट उठाए, वो भगवान कृष्ण के लिए कष्ट उठा सकते थे। और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप से भगवान की कृपा के भाजन बन सके थे। श्लोक नंबर 17। तैषैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे। अब तुम लोग मुझसे वो घटना सुन सकते हो। सुत गोस्वामी कह रहे शौनक आदि ऋषियों को कि अब तुम मुझसे वो घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए उन विचारों में डूबे अपना दिन बिता रहे थे। श्लोक नंबर 18। अब वो कथा आएगी किस प्रकार एक काला व्यक्ति बैल के पैर में और गाय के पैर में मार रहे थे, और परीक्षित ने उनको पकड़ लिया, और वो कोई और नहीं स्वयं कलियुग थे मूर्तिमान रूप में। श्लोक नंबर 18। धर्मः पादैकेनाचरन् वीक्षयामुपलभ्य गां पृच्छति स्माश्रुवदनं विवत्सामीव मातरम्। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली। तो धर्म बैल के रूप में, पृथ्वी गाय के रूप में, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी है। जिसका पुत्र खो गया, जिसका पुत्र का मृत्यु हो जाता है तो माता कितनी दुखी होती है। तो ऐसी दुखी पृथ्वी माता लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से प्रश्न किया। तो ये जो बैल है ये नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी का प्रतिनिधि होते हैं। जब बैल और गाय खुश रहते हैं ना किसी भी समाज में, तो संसार भर के लोग प्रसन्न रह सकते हैं या प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बैल जो है खेतों में अन्न उपज करते हैं और गाय दूध देती है, और गाय का दूध जो है समस्त खाने वाले जो पदार्थ है उसमें सबसे बेस्ट होता है। कोई सिर्फ गाय का दूध पीकर ही सालों साल जीवित रह सकते, कुछ और उनको ज़रूरत नहीं है, उसमें सब कुछ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है। अब बदल गया है, लेकिन पहले करते थे।
और इस प्रकार जो है मानव समाज भी प्रसन्न चित्त रहते थे। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में जो है बैल का भी वध हो रहा है। अगर बैल पैदा हो गया तो कसाई घर में बड़ा करके भेज देते हैं, उसका मांस का ही वैल्यू वो लोग समझते हैं। उसका गोबर मूत्र या पिता की तरह जो अन्न उपज सकता है वो खेत में, है ना। पहले क्या होता था, गाय घर में रहती थी या चरने जाती थी और दूध देती थी, उससे पौष्टिक आहार मिलता था पूरे परिवार को, और बैल खेतों में अनाज उत्पन्न करते थे। लेकिन आजकल क्या है, वो बैल को कसाई घर भेज देते हैं, गाय का भी वध करते थे। गाय बूढ़ी हो जाती तो कोई देखभाल नहीं करते। तो इस प्रकार जो है गाय और बैल का वध अच्छा नहीं है समाज के लिए। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल और गाय को बचाया जा सकता है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब बैल और गाय का महत्व पता चलता है। जब भगवान की भक्ति करते हैं तब ये संस्कृति पता चलता है, वैदिक संस्कृति, और तब वो लोग गाय और बैल को बचाना चाहते हैं। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति और संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कलयुग के लोग दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो गाय बैल जो गो जाती है तो उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। खासकर 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो समाज डूब जाता है और उस समाज का पतन हो जाता है। गाय, स्त्री, ब्राह्मण, बच्चा, वृद्ध, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है, जब व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म तो होते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं या भगवान की भक्ति का दिखावा करते हैं, तब गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उससे ये लक्षण है। तो धर्म जो है, धर्म बैल के रूप में है और 19वां श्लोक में बोल रहे हैं, धर्म वाचा कच्चिद भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासे म्लायते षण्मुखेन अलक्ष्ये भवति मंतराधिं दूरे बंधुं शोचति कंचनाम्ब। धर्म ने बैल के रूप में पूछा पृथ्वी से, गाय से, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो है ना। कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे वो उनका फेस एकदम म्लान हो गया है, दुखी लग रहे हैं, तो आप क्या पूछेंगे कि आपका तबीयत ठीक है, आप खुश तो है। ऐसे धर्म ने पूछा बैल के रूप में। आप शोक की छाया से आवृत क्यों है, क्यों दुखी दुखी है? आपसे, आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है क्या, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? ऐसे पूछा। इस कलयुग में विश्व भर के लोग जो है, भले कितना भी धन हो, कितना भी यश हो, कितना भी पावर पोजीशन हो, वो सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है, कुछ ना कुछ बीमारी लगती रहती है इस भौतिक जगत में। इस युग के लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है, क्योंकि आजकल लोग जो है घर छोड़कर दूर दूर चले जाते हैं, तो संबंधी को मिस करते हैं, उनकी अनुपस्थिति का अनुभव करता है। तो कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने की सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। सब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। जीविका उपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से दूर चला जाता है अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विछोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती रहती है, और इसीलिए कलयुग के लोग जो है सदैव दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको अगर परिवार परिजन वाले दूर है, पत्नी दूर है या बच्चे दूर है, माता पिता दूर है, तो उनको कुछ हो जाता है तो उनको चिंता सताने लगती है, या नहीं भी होते हैं तो पास नहीं होते। तो इस प्रकार से इसे बताया गया। तो इस तरह से पृथ्वी से पूछते हैं धर्म, क्या आपका सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसे पूछते हैं। श्लोक नंबर 20, पादेर्न्यूनं शोचसि मयैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् ऋतयैक्यभागान्
प्रजा तस्मिन् मघवत्यवर्षति। बोलते हैं धर्म मेरे 3 पाँव नहीं रहे, अब मैं केवल 1 पाँव पर खड़ा हूँ। सत्ययुग में चारों पाँव होता है, फिर 1 पाँव, फिर 2 पाँव, 3 पाँव जो है चला गया, अब 1 पाँव है। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही है? धर्म पूछते हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? मांस खाने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसलिए पृथ्वी दुखी है, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो रहा है। जब भगवान के भक्त नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण संस्कृति नहीं है, तो कोई यज्ञ नहीं कर रहे। क्या इसलिए दुखी है? पृथ्वी पर हम सब कार्य करते हैं, पर हम नहीं जानते कि पृथ्वी स्वयं भी एक व्यक्ति है, भगवान के पत्नी है, और हमारे सारे भार वो सहती है। हम उन पर कोई भी कुछ भी करते हैं, पर कभी भी धन्यवाद नहीं करते हैं, फिर भी पृथ्वी सहन करती है एक माता के रूप में। लेकिन जब पृथ्वी पर अत्याचार होती है और ऐसे अवैध मांस, अवैध यौन संबंध या अवैध कार्य करने वाले लोग पैदा होते हैं, तो उनको बहुत भार लगता है। जैसे माता का कोई नालायक पुत्र पैदा होने पर उनको बहुत दुख होता है, वैसा। या आप दुर्भिक्ष और सूखे के कारण दुखी है, जो जीवों के लिए दुखित हो रहे हो? क्या क्यों दुखी है पृथ्वी, पूछ रहे हैं, जो गाय के रूप में है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे 4 बातों का क्षरण होता है। जैसे आयु कम हो जाएगा। पहले 100 साल लोग जीते थे, कलयुग के लोगों का उम्र है 100 साल। सतयुग के लोगों का 1 लाख, त्रेता के 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 साल। पर अब 100 साल कितने लोग जीते? बहुत कम। तो कम हो गया ना, 90 या 80 में आ गया, फिर और कम होता जाएगा, धीरे धीरे 25 तक चला जाएगा, अंत तक 25 साल में वृद्ध हो जाएंगे लोग, या 2.5-3 साल की उम्र में संतान उत्पन्न करेंगे, ऐसा। तो आयु, दया कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, नैतिक पतन होता है, धार्मिक सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। चूँकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, इसलिए प्रतीक स्वरूप बैल केवल 1 पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है, मतलब 3 पैर चला गया, मतलब पहले सब लोग धार्मिक हुआ करते थे, जैसे सतयुग में या बाकी युगों में भी। सतयुग से थोड़ा कम होता था, एक युग जब आगे बढ़ता है। इन कलयुग में तो 3/4 लोग जो है धर्महीन है, नास्तिक है, और पशुओं के लिए नरक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पशुओं को काट काट कर खाते हैं। तो कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी, और ईश्वर को नहीं मानने वालों का बड़ी बात लोग करेंगे। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेंगे। नास्तिक लोग अपना बोलबाला करेंगे कलयुग में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियाँ होती है। कौन मनुष्य कितना श्रेष्ठ है डिपेंड करता है कि कृष्ण में, भगवान में उनका कितना अधिक विश्वास है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव है, ब्राह्मण वैष्णव है। उसके बाद आता है नंबर क्षत्रिय का, फिर नंबर आता है वैश्य का, फिर शूद्र का, फिर शूद्र से भी नीचे म्लेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। तो मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ होता है। म्लेच्छ मतलब जो मांस खाते हैं, और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति के अंतिम अवस्था है। चंडाल जो कुत्तों का भी मांस खाते हैं। तो वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है कि अच्छा जन्म से कोई चंडाल, ऐसा नहीं है। ये कर्म विशेष है, कर्म के अनुसार है। जन्म कोई किसी भी जाति में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हिसाब से उनका जाति नहीं बनता है। जैसा कि कलयुग के लोग सोचते हैं, जाति बनता है उनके कर्मों के हिसाब से और गुणों के हिसाब से। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है। वो वैष्णव बन सकता है, सर्वोच्च पोजीशन में जा सकते हैं, या वैष्णव का कोई पुत्र म्लेच्छ भी बन सकता है जो शूद्र से भी नीचे माना गया है, या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण भी बन सकता है, या ब्राह्मण से भी बढ़कर बन सकते हैं, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और ब्राह्मण का पुत्र भी चंडाल बन सकते हैं।
यह सब उनके जो लाइफ लॉन्ग में जो उन्होंने संगति किया, जो गुणों को अर्जित किया, उसके अनुसार जो है वो निर्धारित होते हैं, जन्म के अनुसार नहीं होता है। तो सामान्यतः मांस खाने वाले को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेश के अनुसार मांस खाते हैं, जैसे कि साल में मतलब ऐसा है कि महीने में एक दिन या अमावस्या के दिन जो जैसे काली देवी को बलि चढ़ाकर जो प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो उनको म्लेच्छ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट शास्त्रों के अनुसार, तमोगुणी लोगों के लिए जो शास्त्र में जो मांस के बिना रह ही नहीं सकते, उनके लिए भी कुछ विधान है। वो विधान भी इसलिए है कि धीरे धीरे उनका मांस के प्रति जो आसक्ति गायब हो, क्योंकि एकदम से वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कोई चेन स्मोकर है, तो उनको एकदम से आप सिगरेट पीने के लिए बंद करोगे, वो नहीं कर पाएगा, तो उसको आप रेस्ट्रिक्शंस देते हैं कि इतना खा सकते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों में भी तमोगुणी लोगों के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर वो ये पालन करते हैं तो धीरे धीरे वो जो है प्रगति करेंगे, तो उनको म्लेच्छ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो बिना रोक टोक के मांस खाते हैं ना, वो म्लेच्छ है। जैसे कि शास्त्रों में तो गाय का मांस खाना वर्जित है, और वेदों के अनुसार गाय और बैलों को विशेष संरक्षण प्रदान करना चाहिए। लेकिन अगर कोई गाय बैल का मांस खाते हैं तो म्लेच्छ है। और अगर उनका शोषण करते हैं गाय बैलों का, तो नाना प्रकार के कष्टों को वो बुलाते हैं। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे, कलयुग का लोग। अभी तो फिर भी कर रहे थोड़ा बहुत लोग, लेकिन बाद में ऐसे ही हो जाएगा। और जो म्लेच्छ लोग हैं, क्योंकि वो गोमांस खाने के कारण वो क्रूर भी हो जाते हैं, उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, भगवान उनसे नाराज होते हैं। तो म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। तो भगवत गीता में भी 3.14 और तो इससे 16 श्लोका में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। तो अगर कोई आज तक भी ऐसा कर रहे थे कि मान लीजिए वो म्लेच्छ है या गोमांस भी खा रहे हैं, लेकिन अगर वो भक्तों का कृपा प्राप्त करते हैं, किसी न किसी तरह से संगति प्राप्त करते हैं, वो तुरंत छोड़ देते हैं ये सब और भगवत भक्ति करते हैं, तो वो तुरंत जो है उच्च पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो सारे उनके कर्मों का ही एक्चुअली बात है। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित है, और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए यज्ञ करना अवश्यंभावी है। और कलयुग में बाकी यज्ञ तो मना है, एक ही यज्ञ की संस्तुति किया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन यज्ञ करना है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं, और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे स्वर्ग जाते हैं बहुत सारे आत्माएं, और जब बारिश होती है तो जिसकी पुण्य खत्म हो गई वो बारिश के साथ नीचे उतरते हैं आत्माएं, और फिर जो है बारिश के कारण जो अनाज उगते हैं उसमें वो प्रवेश करते हैं। अनाज भी तो आत्माएं हैं, और फिर वो अनाज पुरुष खाते हैं तो रक्त बनते, वीर्य बनते हैं, और वो वीर्य स्त्री के गर्भ में स्थापित करते हैं, तो फिर संतान उत्पन्न होते हैं। फिर वह संतान निकल कर यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के कारण वो फिर स्वर्ग जाते हैं, फिर उतरते हैं, तो ऐसे चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार जो है मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, और जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, उचित रीति से जल एकत्र करते थे समुद्र से, जैसे सूर्यदेव ने जल ले लिया, और फिर आकाश में प्रचुर बादल जूटते हैं और तब बारिश होती है। और ज़्यादा बारिश होने पर ही मनुष्य और पशुओं के लिए अन्न उत्पन्न होता है, और जीवों को आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होता है। अन्नमय रूप में भगवान का जो है अनुभव वो कर सकते हैं। अन्न के बिना कोई जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अन्नमय, फिर प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये भगवान की अनुभूति कर सकते हैं इस प्रकार से कि अन्न से भी अन्न की वजह से जो है हमारा जीवन है, और भगवान जो है सभी आत्मा के अंदर है, और इस प्रकार भगवान हर एक आत्मा का प्राण है, या चेतना को देखकर जो है पता चलता है कि भगवान के कारण है। और ज्ञान जो होता है आत्मा और पदार्थ के बीच में क्या अंतर है ना, आत्मा परमात्मा के बीच में क्या अंतर है, तो उससे पता चलता है।
तो विज्ञान में उनको भगवान के साथ जो है अपना संबंध पता चलता है और आनंदमय वो कृष्ण में पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि अन्न के द्वारा जो है शक्ति प्राप्त होता है। लेकिन म्लेच्छगण अन्य पशुओं के साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए भी कसाई घर बनाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि फैक्ट्रियाँ बढ़ा देंगे और तब हम ऐसे ही अन्न भी उत्पन्न होगा और अन्न खाने वाले पशु के मांस पर हम रह लेंगे। लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास और वनस्पति उत्पन्न करनी होगी और उसके लिए देवताओं को प्रसन्न होना अवश्यंभावी है। नहीं तो पशु भी जीवित नहीं रहेंगे, और पशु जीवित नहीं रहेंगे तो लोग जो खाते हैं वो क्या करेंगे। तो इसीलिए सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा मनुष्य को चाहिए होता है और उनकी कृपा पर आश्रित रहना होगा, और ऐसे देवता को यज्ञ संपन्न करके प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये भौतिक जगत जो है एक जेल के समान है, बंदी गृह के समान है। जैसा कि देवता भगवान के सेवक है, देवता लोग जो है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं कृष्ण की, तो देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं। इसलिए और देवता ये चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव है, जो श्रद्धा विहीन है, भगवान पर श्रद्धा नहीं है, तो भगवान की और मुड़े। इसीलिए शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने का विधान है कि सब लोग जो है यज्ञ करें विष्णु के लिए और इस प्रकार देवता को प्रसन्न रखें, और इस प्रकार भगवान की भक्ति भी उनको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा। तो भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्मफलों को भोगना चाहते हैं, इसलिए वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार पाप करते रहते हैं। भौतिकतावादी मनुष्य कि कैसे भी मुझे बाई हुक एंड क्रुक सुख पाना है। किंतु जो लोग बुद्धिमान हैं वो सचेतन होकर कृष्ण की भक्ति में लग जाता है और इस प्रकार सभी प्रकार के पाप पुण्य से वो ऊपर रहते हैं। उनके कार्यकलाप जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से दूषित नहीं होता है। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की, जैसे जो अलग अलग यज्ञ है वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त का सारा जीवन जो यज्ञ ही है, क्योंकि कृष्ण के लिए यज्ञ ही करते हैं। कृष्ण के प्रति जो भी सेवा करते हैं सब यज्ञ है। लेकिन जो इंद्रिय भोग में लगे हुए, सकाम कर्म में लगे हुए, उनको देवताओं के प्रति यज्ञ करना अवश्यंभावी है। अगर कृष्ण के लिए नहीं कर रहे तो देवताओं के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, और इस प्रकार जो है वो उनके द्वारा किए गए पाप कर्म से मुक्त होने का ये साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों को जो है शमन कर सकते हैं, और देवतागण ऐसे यज्ञ करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जैसे जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर जो जेलर होते हैं, कारागारपति होता है, बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। तो हम इस प्रकार एक प्रकार से बंदी गृह में हैं, जेल में हैं, और देवता लोग बंदी गृह के अधिकारी हैं। तो जब यज्ञ करते हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक ही यज्ञ की संस्तुति की है, जो कलियुग के लिए है, संकीर्तन यज्ञ। साथ में भक्त लोग बैठ के जो हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। कोई कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।